हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स की परीक्षा नज़दीक आने वाली है और आप सभी काफ़ी एक्टिव होगी। हमारी परीक्षा किस प्रकार हो, कैसे हो, हम किस प्रकार परीक्षा दें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स मटेरियल को तैयार रखें, हमारे लर्निंग जो कैपेसिटी हो किस प्रकार मेंटेन होगी, हम परीक्षाओं को दें। तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में किसी की हाई स्कूल वालों की फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन है, सेकेंड ईयर वालों ने लॉकडाउन के चलते एग्जामिनेशन नहीं दिया है, इसलिए बहुत सारी समस्या है। इसलिए हमने सोचा कि आपको अवार्न करने के लिए, आपको काफ़ी केयरफुल रहने के लिए एक वीडियो बनाया जाए और इसीलिए परीक्षाओं से संबंधित जो वीडियोस मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस मुझे आशा है कि आप ध्यान देंगे, जो भी टेक्निक्स होती है उसको अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, परीक्षा बोर्ड की काफ़ी नज़दीक है और आप आशा है कि आप सभी ने अपने अपने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी भी कर डाला होगा। और जैसे जो मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है या फिर जो हिंदी है, उसको आपने कायदे से पढ़ा होगा। जो अनसॉल्व से नेचर ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो इंटर के बच्चे हैं उन्हें निश्चित रूप से आशा व्यक्त की जाती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी और इंग्लिश, हिंदी का कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा। अब मात्र एक सप्ताह के करीब एग्जाम है, इसलिए आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा। इन दिनों में आपको काफ़ी बचना होगा, अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना होगा ताकि हम आसानी से एग्जाम दे सकें। कुछ तथ्य जिसे मैं जो मेरे अंदर जो जानकारी के रूप में है मुझे आपको बताना चाहता हूँ। परीक्षा का तात्पर्य है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा, इसलिए बच्चे घबराए होते हैं। जबकि आप जो हमारे हाई स्कूल के एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, उन्हें ध्यान देना होगा। ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है, जो हाई स्कूल के लड़के फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जो हमारा नेबरिंग बाउंड्री है वहाँ पे गोली चल रही है, वो काफ़ी नर्वस बने रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप सामान्य तरीके से कोचिंग संस्थानों में या जहाँ भी टेस्ट देते हैं उसी तरह हल्के में लेकर उसको टेस्ट के रूप में रखिए। बहुत दिमाग पे उसको नहीं लेके आना है। सामान्य तरीके से परीक्षाओं में अपने मानसिक स्तर को बनाते हुए भाग लीजिए। और मैं आपको ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि जो भी अब तक आपको जो विषय रहा होगा, जो भी पढ़ना है उसको आप निश्चित रूप से रिवाइज कर रहे होंगे। उसको ट्रिपल टाइम आप रिवाइज कर रहे होंगे, तीसरी बार चौथी बार उसके कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहे होंगे। जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है उसमें अपने आप को, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर डालिए। और सबसे आवश्यक चीज है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में काम करना है। जैसे आपने विपरीत परिस्थितियों में राहुल द्रविड़ को बैटिंग करते देखा होगा। विपक्षी जो बॉलर्स होते हैं वो बहुत तेज होते हैं और उनकी स्पीड बॉल की बहुत तेज होती है, लेकिन राहुल द्रविड़ उसको इजीली तरीके से रोक देते थे। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप इजीली तरीके से किसी भी एग्जाम को कर सकते हैं। आपने इसके अलावा आपने माई हेवन पढ़ा था, उसमें आर्यन टैगोर ने एक लाइन लिखी थी कि सब जब सारे लोग घबराते हो तो आप अपने दिमाग को स्थिर बनाए रखिए। वही काम परीक्षा में करना है, एकदम निर्भीक रहना है। जो विशेष सावधानियां है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि हम परीक्षा के दिनों में, परीक्षा के समय में जो लेके जाने वाले हमारे जो उपकरण हैं, जैसे कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाते हो तो एडमिट कार्ड अपने पास आप जरूर रखें। एडमिट कार्ड जब भी परीक्षा देने जाए तो एडमिट कार्ड को बिल्कुल ना भूलें, एडमिट कार्ड को अपने पास रखें। इवन आप जो बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं उसमें एडमिट कार्ड को निश्चित रूप से रख लें। रोल नंबर आपको बाय हार्ट होना चाहिए। रोल नंबर जैसे लिखने की प्रैक्टिस कर लें, उसको जिस तरीके से डिजिट में लिखना है उस तरह की। आजकल नॉर्मली अगर रोल नंबर है तो 2, 3, 5, 6 नंबर के रूप में लिखा जा रहा है, तो आप उस तरह की प्रैक्टिस कर लें। रोल नंबर बिल्कुल याद कर लें और उसको वर्ड्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में लिखने की प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ जब हम एडमिट कार्ड की बात कर लें, जो पेन परीक्षाओं में जिस पेन का आपको यूज करना है वो 3-4 पेन जरूर रखें। एक पेन पे विश्वास बिल्कुल न करें। अगर एक ही कंपनी के पेन से आप प्रैक्टिस करके लिखते हैं तो 2-4 पेन ले लें, उसको कुछ चला करके, उस पेन को कुछ चला करके अपने पास रख लें, ताकि उनकी जो रनिंग कैपेसिटी होगी, लिखने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत तेज होगी। तो ऐसा आप निश्चित कर लें। आप हेडिंग के लिए अगर ब्लैक पेन का प्रयोग करते हैं या ब्लैक स्केचेस का प्रयोग करते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर लें। और बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के अलावा अपनी तैयारी, अपने लेवल को जरूर मेंटेन किए रहें। साथ ही साथ आप विशेष तरीके से जब परीक्षा के दिन आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। स्केल का प्रयोग रखें, पेंसिल वगैरह जरूर रखें, क्योंकि जब मैथ साइंस वगैरह आते हैं तो उसमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये जरूर रख लें। कटर वगैरह भी रख सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएं तो पेपर सबसे पहले मिलेगा, होता जरूर है। हम सब पढ़ के जाते हैं। अगर हिंदी का पेपर होता है, पहली बार मेरे ख्याल से हिंदी का पेपर भी है, तो सब पढ़ के जाते हैं। जैसे एग्जाम गेट पे पहुंचते पहुंचते सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। तुलसी का जन्मदिन, कबीर का जन्मदिन, सूर का जन्मदिन, सब मिक्स कर जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जितना दोहराएं उन प्रश्नों को कायदे से उतना ही दोहराइए। उसी तत्वों को आप अपने अंदर आत्मसात करिए
और परीक्षा हाल में जब जाएंगे, जैसे ही आप गेट पे एंट्री करेंगे थोड़े घबराए जरूर रहेंगे, लेकिन परीक्षा हाल में जाने के बाद फर्स्ट एग्जाम होगा तो घबराए रहेंगे, क्योंकि बार बार टीचर्स आते हैं, अलग इन्फॉर्मेशन, अलग सूचनाएं। तो बिल्कुल मत घबराइए, अपनी सीट को लीजिए, सीट के पास बैठिए और देखिए कि वहाँ कोई कागज, पूरा कागज भी सीट के पास दिखाई नहीं देना चाहिए, वहाँ किसी तरह का कोई कागज ना हो। और जब कोई कागज नहीं होगा, कोई स्ट्रिप नहीं होगा, अगल बगल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार जरूर बता दीजिए कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है हमारी विश्वसनीयता, कि हम यहाँ कायदे से रहें, किसी तरह का चीटिंग मटेरियल, अपने हाथ वगैरह बिल्कुल साफ कर लें, कहीं भी इस तरह का कोई संदेह करने वाले तथ्य आपके पास अवतरित ना हो, आपके पास ना हो, और इजीली तरीके से आप कॉन्फिडेंस लेवल बनाते हुए रूम में बैठिए। जब आपको कॉपी मिले तो सबसे पहले एक माँ सरस्वती की लंबी सांस के साथ उस कॉपी को, माँ सरस्वती के नाम पे एक कॉपी को लंबी सांस लेते हुए एक बार उस कॉपी को खोलिए और उसके सभी पन्ने को देखिए कि पन्ना कोई कटा हो, तुरंत उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको आप उनको बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये कॉपी जो हमारी फटी हुई है, कॉपी चेंज हो जाती है, और उसके बाद आप इजीली तरीके से बैठ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहला पेपर होता है, पहले दिन तमाम इंस्ट्रक्शन आते हैं और आप जान नहीं पाते पेपर कैसे देना है। कॉपी पे जो वो बोर्ड की कापियाँ होती हैं उसमें कोडिंग होता है, नेम आपको लिखना नहीं होता है, रोल नंबर लिखने होते हैं, हिंदी उसमें शब्द में और अंक में रोल नंबर लिखने होते हैं। तो उसकी मैंने अभी बताई कि प्रैक्टिस कर डालिए। साथ ही साथ जो पेपर होता है, जिसमें कोई भी पेपर होगा, हिंदी का केवल प्रश्न पत्र होगा, रसायन विज्ञान का जो प्रश्न होगा उसमें कोई कोडिंग होती है, जैसे मान लीजिए 342 KW की कोडिंग आ जाए तो इसको जरूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग होती है और इसको कॉपी पे जरूर लिखना है। इसके अलावा जो पेपर की एक कोडिंग होती है, इसके साथ साथ दिन और दिवस वगैरह भी आता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। साथ में टीचर्स अटेंडेंस के लिए सिग्नेचर होता है, वो छोड़ दीजिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपने खो दिया तो आपका वो पेपर, वो समझिए साल भर आपने अच्छी पढ़ाई की और वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं तो आपका सब कुछ नुकसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए, आशा रखिए धीरे धीरे वो सारे तथ्य आपको याद आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको पेपर मिलेगा, आपने पेपर पे भी आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होता है, ये भी काम कर लें। और कॉपी पे जो डिटेल्स भरने होते हैं, जिसमें रोल नंबर हो गया, दिन हो गया, दिवस हो गया, पेपर की कोडिंग हो गई, और ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से भरने के बाद, और हमने अभी आपको बताया ये भर लें। और उसके बाद रोल नंबर भी कापियों के बीच बीच में, जैसे टीचर के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसके हिसाब से अपना लिखते रहें। इस बार शायद इंस्ट्रक्शन है कि रोल नंबर कापियों के नीचे बीच में बार बार लिखे जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर उसको निश्चित रूप से लिखते रहें। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाह रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रश्न करें, जो बेटर, मैं जहां तक अपने हिसाब से आपको सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूं, प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए। जिन प्रश्न पत्रों को आप सबसे सहज जानते हैं, जिन प्रश्नों को आप, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है जिसको सहज तरीके से जानते हो, उसी प्रश्न को करिए। उसका प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न आपको इजीली तरीके से आ रहा है तो प्रश्नोत्तर नंबर 7 उसको करिए। अगर आपको 5वें नंबर का आ रहा है तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क है तो क, ख है तो ख, ए है तो ए, इसको जरूर करिए। और सबसे आवश्यक होता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 क या घ, इसको देना, क्योंकि जब भी एग्जामिनर्स कॉपी चेक करता है तो पहले ये देखता है कि प्रश्न कितने नंबर का है, प्रश्न कौन सा है। और अगर आप नहीं करते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग पे थोड़ा सा प्रतिशोध तो नहीं कर सकते, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग पे कुंठा बन जाती है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे ही आप जो इजी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं उनको करिए, और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए किसी भी प्रश्न को करने के पहले आपको 1 मिनट या 2 मिनट उस पूरे प्रश्न में हमें कितना लिखना है, कहाँ तक लिखना है, कितने अच्छी चीज़ों को लिखना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे अर्जित कर सकते हैं। बात सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो भी लॉकडाउन में एग्जाम नहीं दिए हैं, इसलिए उन्हें भी बहुत सिंसियर रहना होगा, क्योंकि उनका इंटर का एग्जाम्स होते हैं, और इंटर के जो एग्जाम होते हैं वो रादर देन हाई स्कूल के अपेक्षा थोड़े टफ तो दोनों के लिए कहा जा सकता है। तो आप अपने विषयों को, जो प्रश्न, जो भी विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो या मैथ्स है, वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप किए रहिए। नेचर ऑफ क्वेश्चन अंसाल के द्वारा ही पढ़िए। हाई स्कूल वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अंसाल से नेचर ऑफ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए बार बार। ये बिल्कुल यूनिवर्सल है कि आप विगत अंसाल से, अगर आप विगत वर्षों के जो लॉकडाउन में एग्जाम्स नहीं हुए उसको छोड़ के और 3-4 साल जो सिलेबस भी कुछ डिडक्ट हो गया है, उन सिलेबस के प्रश्नों को आप करते रहिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन को करते रहिए। आपने 5, 7, 8 टन साल पेपर सॉल्व कर दिया तो बहुत सारा कुछ प्रश्न आप अपने आप स्वयं कर जाते हो और अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। ये जो टेक्निकलिटी होती है जिसे हमें अपने अडाप्ट करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अच्छा अंक नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो इसलिए इस तकनीकियों को अडाप्ट करिए और अच्छे अंक की तरफ जाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूँ आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, विश्वास बनाएंगे, और अपने मेंटालिटी को नहीं खोना है, अपने मेंटल लेवल को बनाए रखना है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा अंक अर्जित करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।